और अब बात करते हैं जनगणना और उसमें शामिल जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना का मुद्दा देश के अंदर काफी समय से गूंज रहा था। कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से हर मंच पर इस बात को उठाया जा रहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना जरूर करवाएंगे। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अब जनगणना का और जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। उसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब जातीय जनगणना पर श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी। जनगणना पर फिर सियासत भारी। विपक्ष के केंद्र सरकार से सवाल, क्या जातीय जनगणना पर यू टर्न? जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ये मामला थोड़ा दूध से जले इंसान के छाछ फूंक कर पीने जैसा है। राष्ट्रीय जनगणना कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी, ये पहले ही बताया जा चुका है। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 16वीं जनगणना की अधिसूचना को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि इसमें जाति को शामिल करने पर कोई बात नहीं की गई है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि क्या ये एक और यू टर्न है। इसमें नई बात क्या है? इसमें यही कहा गया है ना कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को ये जनगणना होगा। ये तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। तो ये बहुत प्रचारित अधिसूचना था। अरे फोटो आए, गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री वो कर रहे हैं। अंत में क्या निकला? यही जो 30 अप्रैल 2025 को आपने घोषणा की थी, वही तो आपने दोहराया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है। तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें बेबुनियाद बताते हुए सरकार ने स्पष्ट किया था कि वो अगले साल से शुरू होने वाली जनगणना की प्रक्रिया में जाति को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये दृष्टिदोष के कारण कांग्रेस को जातीय जनगणना नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे। कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के जिन जिन लोगों को, जिन इतनी भारी संख्या में जातियों को इंक्लूड करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में कोर्ट की भी टिप्पणी है, उस पर उनका क्या कहना है? आखिर में आप किसका हिस्सा मारना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी में इंक्लूड किया है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा जवाब तलब किया कि संभवतः शायद 91 में 73 जातियां मुस्लिम समाज की थी। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले इस पे जवाब क्यों नहीं देते? और आपको एक बड़ा मजेदार तथ्य बताऊं कि जब ओबीसी कमीशन ने उनसे पूछा कि ये इतना कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा ये कन्वर्ट होने से पहले ये इस जाति के थे, तो इसमें हो गए। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग इस बात से राजी हो रहे हैं कि उन्होंने आवाज उठाई थी। ये आवाज तो घर में पड़े पड़े उठा देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। जो देश की जनगणना शुरू होने वाली है, कई लोग तो राजी हो रहे, कहा हमने कहा था, कहा आवाज हमने उठाई थी। कहा जी आवाज हमने उठाई थी। ये भाई आवाज तो हम कर पड़े पड़े उठाई जा और करते तो कुछ नहीं। इतनी जातियां बनाने का काम इन्होंने किया। जाति के अंदर जाति बना दी, गोद की भी जाति बना दी। गोद की जाति बनाई थी, गांव की भी जाति बनाई थी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बल दिया था और उसका समर्थन अन्य नेताओं ने भी किया था। इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता, जो आज दुनिया में नहीं है,
श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत सरकार की ओर से जो जनगणना और जाति जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पैदाइशी रूप से पिछड़ों की विशेष तौर से विरोधी पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान में नेता श्री अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता था और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते थे। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। लेकिन विपक्ष के नेता जातीय जनगणना की देरी को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।